हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब विद प्रमोद। तो आशा है, उम्मीद है सभी एकदम स्वस्थ होंगे और अपने अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। तो मैं आज से आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज लेके आया हूँ, उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ जो अपनी एग्जाम के प्रति, अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत ही सीरियस हैं और उनको हिंदी के प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए। खास तौर से ये सीरीज एसआई के लिए रहेगी, जो सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम आ रहा है अप्रैल में। तो मैं अब से आपके बीच में छोटी छोटी सीरीज के थ्रू प्रीवियस ईयर पेपर जो भी हैं, मतलब ये एसआई का ही पेपर है जो पहले हिंदी के आए हुए क्वेश्चन हैं, मैं आपको बाकायदा पेपर बता दूंगा कि इसकी ये इस डेट को इस टाइम से इस टाइम के बीच में एग्जाम हुआ था, और विद आंसर। यानी पहले मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आपको टाइम दूंगा और उस टाइम के बाद आप उसको आंसर को रिप्लाई करके और अपने स्कोर चेक करेंगे। पर आपके 100 नंबर का क्वेश्चन जो पेपर आता है, उसमें से मैं पर डे आपके सामने 25 क्वेश्चन लेकर आऊंगा, या 25 क्वेश्चन, और उन 25 क्वेश्चन के थ्रू हम उस एक पेपर को 25 के हिसाब से 4 दिन में सोल्व करेंगे। और 4 दिन में उस पेपर में 100 में से आप 25 में निकालते जाइए, और 100 में से आपके कितना स्कोर बैठा है ये जब मैं पेपर सोल्व करा दूंगा उसके बाद बताऊंगा कि मैंने कौन सी तारीख को किया है। नहीं तो क्या है, कई ज़्यादा होशियार बनकर क्या करेंगे, उस पेपर को अगले वाले दिन देख के आ जाएंगे, तो वो 25 में से 25 उठाया कर देंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा आपके बीच में, और ईमानदारी के साथ पेपर देना है। अभी भी हमारे पास पूरे 3 महीने का टाइम है, पूरी जनवरी हमारे पास, फरवरी और मार्च है, 3 महीने हैं। 90 दिन में आसानी से हिंदी में मैं आपकी गारंटी लेता हूँ कि ये आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिए। ये जब पेपर की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, यानी प्रीवियस ईयर के आई थिंक आपके 4 या 5 पेपर रहे हिंदी के, 3 और 1 4 पेपर हैं, तो लगभग 15 से 20 दिन इस जनवरी में हम एक काम करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर को पूरा हिंदी को सोल्व कर लेंगे। उसके बाद मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे शॉर्ट एंड स्वीट अच्छे अच्छे शानदार शानदार क्वेश्चन पेपर लेके आऊंगा, जो उसके अलावा भी और एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, अब कोई स्टूडेंट एसआई के अलावा किसी एग्जाम से रिलेटेड है तो वो भी इस एग्जाम को इस जो सीरीज चल रही है अपनी इस एग्जाम के पेपर के लिए, उसको देख सकता है और इसको सोल्व कर सकता है। तो आज मैंने आपको जानकारी बता दी है, बस फिक्स एक टाइम पे आपकी एक क्लास होगी, इसी टाइम पे रोज। ये कमेंट सेक्शन इसका सिर्फ आपके लिए खुला रहेगा, मैं इसमें नहीं देखूंगा, सिर्फ ये प्रीमियर मोड पे चलेगी, जिसमें आप अपने रिप्लाई देंगे और अपने आप को चेक करेंगे। फालतू की अपने कोई ज़्यादा बातचीत नहीं करनी, ना मैं बीच बीच में आपको ये कहूँगा कि आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो आपका मन आता है, अच्छा लगे तो कीजिए, नहीं लगता तो मैं फोर्स नहीं करता, ठीक है। और आज सिर्फ मैंने इतना टाइम आपका इसलिए लिया है, 2-5 मिनट, ताकि आप लोग अपनी जो सेल्फ है वो इस चीज़ को देख सकें कि आप किस हिसाब से किस एग्जाम की मैं आपको प्रिपरेशन करा रहा हूँ और किस एग्जाम की मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर रहा हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आप अपना पेन पेपर और अपना एक आराम से ओएमआर शीट ले सकते हैं, या कुछ भी पेपर ले सकते हैं कि पहले का आपने सही दिया है तो राइट का कॉलम अलग, रॉन्ग का कॉलम, जैसे भी आप चेक करते हैं, लेकिन आपको स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। फिर से वही बात बोलता हूँ कि वही स्टूडेंट इस क्लास को देखें जो अपनी एग्जाम के प्रति, अपने फ्यूचर के प्रति सीरियस है। तो आओ देखें कि इसमें कितना है दम। पार्ट फर्स्ट है एसआई के प्रीवियस ईयर पेपर का। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके बीच में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये है कि इनमें से किस शब्द में इन प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इन प्रत्यय जुड़ा हुआ है, उसका प्रयोग नहीं किया गया। यानी इन प्रत्यय निम्न में से किस शब्द में नहीं है? नमकीन, रंगीन, गमगीन और शौकीन। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। आपका कमेंट सेक्शन खुला है, आप आसानी से आपने जवाब दे दिया होगा। कमेंट में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, लिखना चाहें तो बेशक लिख दीजिए, इन प्रत्यय का प्रयोग किस में नहीं हुआ है। ओके, ये आपके सामने क्वेश्चन है। अब अगले सवाल के साथ इसका उत्तर आएगा, पहले मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद अगले सवाल में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मैं आपको पहले आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा गमगीन। ओके, इसका आंसर देखिए कौन सा होगा। इसका आंसर होगा आपका गमगीन। ये आपका इसका आंसर हो गया। अब मैं बताता हूँ कैसे होगा गमगीन। देखिए, नमक प्लस ईन, नमक में ईन जुड़ा है, नमक आपका अलग शब्द है, पूरा नमक बन रहा है। रंग प्लस ईन बिल्कुल बन रहा है। शौक प्लस ईन बन रहा है। तीनों में प्रॉपर शब्द आपके देखिए, प्रत्यय और उपसर्ग ऐसे होते हैं जिनके लगने के बाद जो अलग शब्द बनता है ना, वो शब्द भी सार्थक होना चाहिए। लेकिन गमग प्लस ईन अगर करके देखें तो गमग कोई तो शब्द नहीं होता, गम प्लस गीन जरूर हो सकता है। तो ये आपका आंसर क्या होगा? गमगीन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपका लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस शब्द में लय प्रत्यय नहीं है? देखिए, आपको मैं फिर से एक दिन ऐसी सीरीज लेके आऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा वास्तविक रूप से आपके शब्द शुद्धि है, प्रत्यय, इन शब्दों को, इनका बहुत अच्छा आपका मतलब जो है ना स्कोर है इसमें।
काफी कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन इस शब्दों के थ्रू आते हैं आपके, तो इसको बहुत अच्छे ढंग से आपको करना है। संज्ञा, सर्वनाम, संधि, समास, उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, लोग उसी के पीछे पड़े रहेंगे और जो पोर्शन है शब्दों वाला उसको आप छोड़ के आ जाओगे। किस शब्द में लय प्रत्यय नहीं है? मंजुल, अतल, मांसल और श्यामल। देखिए मैं ऑप्शन बोल इसलिए रहा हूँ कि किसी को अगर दिखने में दिक्कत हो तो मैं आपके लिए उसे बोल रहा हूँ। मंजुल, अतल, मांसल और श्यामल। आइए सीधा चलते हैं इसके आंसर पे। इसका आंसर है आपका अतल। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है आपका अतल। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर। अब अतल कैसे हुआ? देखिए, मंजू प्लस ले बिल्कुल है, मांस प्लस ले हो, श्याम प्लस ले है बिल्कुल, लेकिन अत ऐसा कोई शब्द होता ही नहीं है। अत कोई शब्द नहीं है, इसलिए आपका अतल नहीं हुआ। ओके, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम चलते हैं, उसमें क्या लिखा है? किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? देखिए आपको इस जो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 3 ऑप्शन को आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा वहां से। स्नानागार, यादगार, मददगार और रोजगार। इसमें से किस में आपका गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। उससे पहले इसको आपको आंसर बता देता हूं। इसका आंसर है आपका स्नानागार। कौन सा आंसर आपका? स्नानागार। अब देखिए स्नानागार कैसे है, क्योंकि स्नानागार जो है ना आपका सवाल, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन था, इसमें क्या आपका जो स्नानागार वाला है ना, क्योंकि स्नानागार में देखिए स्नान प्लस आगार बन रहा है, स्नान प्लस आगार, तो स्नान प्लस आगार बनने के बाद आप इसको मतलब नहीं हो सकता ये, तो इसलिए इसका उत्तर ये हो गया। ओके, अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल अपना ये है कि निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? दुर्बल, आदर, त्योहार और बिंदु। तत्सम तद्भव की मैं ज्यादा व्याख्या में नहीं बैठूंगा। देखिए सीधा मैं आंसर की बात करता हूँ, सीधा आंसर पे चलता हूँ। आंसर क्या आ गया इसका? आंसर आ गया आपका त्योहार। कौन सा हो गया आंसर इसका? त्योहार शब्द जो है वो तत्सम शब्द नहीं है। इनमें से यानी दुर्बल, आदर, त्योहार और बिंदु में से त्योहार शब्द आपका तत्सम शब्द नहीं है। अगले वाला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? यानी जो सारे शब्द हैं वो तत्सम कौन से विकल्प में है? तो इसके बारे में आपसे बात करता हूं। तो जैसे पहला है आपका ऑप्शन विवाह, कहानी, नाच। दूसरा ऑप्शन है धैर्य, परख, प्रकट। तीसरा ऑप्शन है आग, पत्र और दही। और चौथा ऑप्शन है दंड, शीर और शाक। इसमें से कौन सा नहीं है? इसका आंसर आपको सीधा मैं लेके चलता हूं। आंसर इसका हो जाएगा नंबर 4, दंड, शीर और शाक। ये आपके तत्सम शब्द हैं, यानी पूरा जो युग्म है वो तत्सम शब्द का है। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से किस शब्द में कोई उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? यानी इसमें कोई भी उपसर्ग आपके बीच में नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन आपका पहला ऑप्शन है बेकार, बेलदार, बेखबर, बेगुनाह है। आपको बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, आप इसको देखते इसको सोल्व कर सकते हैं। आंसर कौन सा होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा आपका बेलदार। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? बेलदार। ओके, क्योंकि देखिए बेकार में बे उपसर्ग है, बेखबर में बे उपसर्ग है, बेलदार में कोई उपसर्ग नहीं है, क्योंकि बे अगर आप हटा दो लदार बनेगा, लदार कोई शब्द नहीं होता है। ओके, ऐसा चलते हैं। अब नेक्स्ट करते हुए आप 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित हैं? ऐसा विकल्प चूज करना है कि आपके पास तत्सम शब्द भी हो और तद्भव शब्द भी हो। आंख, काक और आम, आंवला, अमावस, कबूतर, आसरा, पकवान, दही, गांव, बाग, बिच्छू। ये मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैं व्याख्या पे नहीं बैठूंगा। आपने सिलेबस कवर कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उसके अगले वीडियो में आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तो इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर हमारे पास निकल जाएगा आंख, काक और आम। ये हमारे सामने तत्सम शब्द आ गए, जो तत्सम भी है और इसमें तद्भव भी है। आगे वाले शब्द क्वेश्चन में चलते हैं हम। निम्न में से देशज शब्द है, देशज कौन सा है? औंखली, टोटका, टेटुआ, किवाड़। औंखली, टोटका, टेटुआ और किवाड़। अब सीधा सा मुझे एक ऑप्शन इसमें दिख रहा है टेंटवा, बिल्कुल मैं टेंटवा दबा दूंगा, तो टेंटवा इसका आंसर हो गया। फिर मैं एक्सप्लेनेशन पे आ गया, एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपके सामने क्वेश्चन आंसर लेके आऊंगा। एक्सप्लेनेशन की आपको नीड होगी तो अगले मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ हमें एक्सप्लेनेशन की नीड है। ओके, किस वाक्य में, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, किस वाक्य में विदेशी मूल के शब्द नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर मुझे मालूम है, उसने मुझे आवाज दी, कार बस की टक्कर में अनेक लोग घायल हो गए, वह सदैव सच बोलता है। ओके, तो कौन से में आपका विदेशी मूल का जो शब्द का प्रयोग हुआ है, कौन से का है? वह सदैव सच बोलता है। इसमें हमारा क्या हो गया? विदेशी मूल के शब्द का प्रयोग हुआ है। आगे वाले पे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। किस विकल्प में कोई भी शब्द विदेशी मूल का नहीं है?
ओके, इस नहीं को ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चन में कि नहीं जो किस काम के लिए आता है। नहीं नहीं को अच्छे तरीके से कई बार इग्नोर करते हैं। ओके, तो किस विकल्प में कोई भी शब्द विदेशी मूल का शब्द नहीं है? देखिए, दोस्त खुशी, अकेला साहस, देहात आसान, चेहरा मासूम। आंसर सीधा क्या हो जाएगा? अकेला साहस। ये हमारा विदेशी मूल का शब्द नहीं है। ओके, किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं? सहज, संजोग, समंदर, गात, गाहक, गणपति, चांद, झरना, झुंड, छकड़ा, काजल, खेत। आंसर सीधा चेक करते हैं। आंसर के ऊपर आते हैं छकड़ा, काजल और सेक। आप लोग आंसर देख रहे हैं, आंसर आप अपने हाथों हाथ आपको दिख जाता है। अगर नहीं दिखता आप एक बार वीडियो रोक के आराम से उस क्वेश्चन को समझिए, समझने के बाद उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है। लेकिन ईमानदारी के साथ दीजिएगा। मैं आपका टाइम इसलिए वेस्ट नहीं करूंगा कि आपके पास अंतिम 90 दिन है। आपके सामने सिर्फ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से रखता हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर चाहकर भी नहीं ढूंढ पाते। हालांकि मिलते हैं, पीडीएफ मिलती होगी, सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है, कई बार हमें आंसर नहीं मिल पाते हैं। मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर रोज लेके आऊंगा। रोज 25 क्वेश्चन, कोई ज्यादा बर्डन वाली बात नहीं। आधे घंटे क्लास के हम फटाफट इनको कर लेंगे। 12 नंबर पे चलता हूं। इनमें से किस विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? विशेषण से बनी प्राथमिकता, सुंदरता, समता और ममता। सीधा उत्तर पे चलता हूं मैं। सीधा उत्तर कौन सा आ गया? ममता। ममता भाववाचक संज्ञा किससे नहीं बनी है? विशेषण शब्द से नहीं बनी है। इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? पढ़ाई, दौड़, उतराई और खटाई। सीधा आपको आंसर पे लेके चलता हूं। कौन सा हो गया? खटाई। कौन सा आंसर आ गया आपका? खटाई। आगे वाले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। अगर आपको लगता है कि आपकी स्पीड बहुत फास्ट है तो आप मुझे बता सकते हैं, अगले वीडियो में थोड़ा स्लो कर दूंगा, लेकिन मैं ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करना चाहता। बस एक छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू आपको फटाफट क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूँ। गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? बालक पहली कक्षा में पढ़ता है, यह पुस्तक मेरी है, हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, समारोह में अनेक लोग उपस्थित थे। सीधा मुझे आंसर, मुझे तो सटीक दिख रहा है इसका आंसर, हमें कपटी व्यक्ति से सावधान रहना या दूर रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? क्रिया कौन से रूप में? सकर्मक रूप में। वह अभी तक सो रहा है, बच्चा बहुत देर से रो रहा है, धावक मैदान में दौड़ रहा है, वह पतंग उड़ा रहा है। ओके, ठीक है, तो चलते हैं सीधा। वह पतंग उड़ा रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ एंड हार्ड एंड फास्ट वाला काम नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं, आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मुझे कोई भी दिक्कत होगी मैं आपकी सॉल्व करूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। और एक आपको हिंदी की खास बात बताऊं, हिंदी में जिन शब्दों को आप जैसा बोलोगे शब्द वैसा ही आपके सामने लिखते हैं। अब आप क्या बोलते हैं? बोलते हैं शब्द। शब्द होता है, तीनों शय का बोलने का तरीका आता है, यानी जैसे आप शब्दों को बोलोगे उसी प्रकार से आपको एग्जाम में आपको वो चीज हिट करेगी। किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित हैं? भूल हंसी, शिक्षा अच्छाई, मिठास चुनाव, पूजा जवानी। ओके, सीधा आंसर पे चलता हूं। आंसर इसका कौन सा होगा? आंसर होगा हमारे पास भूल और हंसी। ओके, 16 क्वेश्चन अब तक हमने कर लिए, बहुत कम टाइम में किए हैं। तो क्या आज तो कुछ यूं हो गया, थोड़ा बीच में आपको पहला वीडियो थोड़ा बताना पड़ता है बीच में किस प्रकार से है। कल आप इसमें थोड़ा और स्पीड से करेंगे हम, क्योंकि देखिए ये मैं फिर कह रहा हूँ पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए, तो उनको सिर्फ हमें फटाफट क्वेश्चन करने, काम खत्म। बस आधे घंटे में हमारा सिर्फ इतना टारगेट रहेगा, आधे घंटे की क्लास देखी, अच्छा आज हिंदी के मैंने 25 प्रीवियस क्यों किए, बात खत्म। अगली वीडियो में देखो 4 वीडियो का एक थ्रू हो जाएगा, उस एक वीडियो के माध्यम से पूरा देख लेंगे। और फिर एक काम और कर दूंगा, इन चारों वीडियो को एक साथ कोलैबोरेट करके और डाल दूंगा, ताकि आप लोग इजीली देख सकते हो। जैसा आप चाहोगे वैसा मिल जाएगा, लेकिन आप लोग पढ़ो सिर्फ। ओके, क्रिया विशेषण रहित वाक्य है। देखिए रहित और सहित का ध्यान रखना विशेष तौर से। मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो, वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है, सुबह से वर्षा लगातार हो रही है, वे अचानक चले गए। ओके, तो आंसर पे चलते हैं सीधा। कौन सा होगा? वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है। ओके, ये रहित वाक्य हो गया। किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय है? संबंध सूचक अव्यय की बात करें, अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला, वह बहुत देर से ज्यों का त्यों खड़ा है, मेरा गांव पास में ही है, मैं वहां कदापि नहीं जाऊंगा। ओके, चलता हूं मैं आंसर पे। आप सोच रहे हो मैं आंसर फास्ट दे रहा हूं, तो आप मुझे बता सकते हो, कोई बात नहीं, मैं उसको थोड़ा स्लो कर दूंगा। अपराधी ने पुलिस के सामने क्या बोला? झूठ बोला, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 है, विस्मयादि बोधक शब्दों के संबंध में कौन सा कथन सही है? विस्मयादि बोधक, इनमें वचन के अनुसार विकार होता है, ये केवल शोक और घृणा का भाव प्रकट करते हैं, ये वाक्य रचना के अनिवार्य घटक है, ये प्राय वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। ओके, चलते हैं। कौन सा कथन इसके बारे में? ये प्राय वाक्य के प्रारंभ में आते हैं, बिल्कुल गलत बात है। ओके,
नेक्स्ट चलते हैं, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? निपात बहुत अच्छी है, एक मतलब छोटी चीज है, लेकिन समझने के लिए 1 सेकंड का काम नहीं है, नहीं समझे तो माथा माथा खराब। ओके, हाँ चलते हैं। वह कल ही चला जाएगा, मैं भी उसके साथ जाऊंगा, मुझे 1 गिलास दूध चाहिए, वह तो आज जाएगा। ओके, आंसर पे चलता हूँ, मुझे सटीक दिख रहा है, मुझे 1 गिलास दूध चाहिए। ओके, बात खत्म, आगे चलते हैं। 21, किस वाक्य में क्रिया अकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? वह बिना बात ही हंस रही है, बच्चों ने बहुत सुंदर चित्र बनाए, माँ पुत्र को समझाती है, मदारी भालू को नचाता है। सीधा आंसर पे चलता हूं मैं। देखिए आंसर मैं क्यों आपको दिखा रहा हूं, मैं यही भी बता सकता हूं, लेकिन मैं सिर्फ आपको आंसर आगे दिखा के, ताकि आपके माइंड में क्लियरिटी बन जाए कि हाँ इसका आंसर ये है, ताकि आप कंफ्यूजन में कभी नहीं रहो। हो सकता है कभी टीचर के दिमाग में निकल जाए, यार ये क्या बताएगा अपने को। वह बिना बात ही हंस रही है, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से रचित है? शिक्षित, कमाऊ, भीतरी, आपसी, पीड़ित, दयनीय, वार्षिक, निचला। ओके, सीधा मैं चलता हूं आंसर पे। पीड़ित, दयनीय इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, आई थिंक थर्ड लास्ट क्वेश्चन होगा। 25 क्वेश्चन की बात हुई, 23वां आ गया। निम्नलिखित में से नदी का पर्यायवाची नहीं है? सरसी, आपगा, पयस्विनी, तटिनी। बिल्कुल आपको सटीक, मतलब ज्यादा कोई माथा पच्ची की बात नहीं है, सरसी आंसर हो गया सीधा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। किस विकल्प में सभी शब्द पेड़ के पर्यायवाची? पेड़ के वृक्ष, अरण्य, रसाल, पादप, पूप, तरु, विटप और ध्रुव। सीधा दिख रहा है मुझे आंसर, खत्म, 4 नंबर। ओके, हाँ नेक्स्ट हो गया विटप और ध्रुव इसका आंसर। और लास्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं? इच्छा, अभिप्सा, कपोत, पिक, रात, यामिनी, ऊंट, करब। ओके, पर्यायवाची नहीं है, कौन से में नहीं है? कपोल और पिक अलग हो गए, कपोत और पिक अलग अलग हो गए, ठीक है ना। और ये आज आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 26, जिसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा। होमवर्क है, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? वह पटना गया था, मुझे आने तो दो, वह संभवतः वह आएगा, मैं कल आ सकता हूँ। ओके, ये आज की हमारी सीरीज थी। अब आपको वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके बीच में ऐसे ही एसआई के क्वेश्चन आपके बीच में लेके आऊंगा। आज हमारी सीरीज पहली थी, तो पहली सीरीज में हमने जाना किस प्रकार से हमने उन वीडियोस को, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, कैसे किया, स्पीड कैसी रही। अगर ये स्पीड ठीक है कि आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर पे चलिए, तो नो प्रॉब्लम, आई कैन डू दैट। अगर आपको ये लगता है कि नहीं हमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत है, तो आप मुझे बाकायदा कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपको ये लगता है कि भी जो इजी क्वेश्चन उनको बिना एक्सप्लेनेशन चलने दीजिए, और जो हार्ड थोड़ा लगे कि हाँ इस क्वेश्चन में थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, तो वो आप एक्सप्लेन करवा सकते हैं। ओके, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप मुझे बता सकते हैं। बस अब सिर्फ मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था मैं कुछ नहीं बोलूंगा बीच पूरी वीडियो में, मैंने आपको क्वेश्चन कराए, लास्ट में सिर्फ एक बार बोलूंगा, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर जरूर करना है अपने उन साथियों के पास जो सीरियसली एसआई की तैयारी करते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, सब्सक्राइब करो ताकि आपको वीडियो आगे से आगे मिलते रहे, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। बाकी आप जानते हो कि सब्सक्रिप्शन कितना अच्छा होता है, सब्सक्राइब करते हुए वीडियो आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और थैंक यू फॉर वॉचिंग।